परीक्षा नज़दीक है और अभी तक वाच्य समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके चेहरे पर लाएंगे खुशी। जी हाँ, लेकर आए हैं आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप वाच्य तुरंत पहचान पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये 82% दर्शकों से निवेदन है कि ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा मनोबल और बढ़े। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। परीक्षा में कोई भी वाक्य दिया हो जिसमें हमने वाच्य पहचानना हो तो सबसे पहले उसके अंदर हम ये 3 शब्द ढूंढें, से, द्वारा या के द्वारा। अगर ये उसके अंदर हमें मिल जाता है तो हमें अगले स्टेप पर जाना है। हमने उस वाक्य के अंदर दी गई क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना है। जैसे देखें, चिंटू द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? तो हमें जवाब मिला पुस्तक। तो जब दूसरा ये स्टेप है, इसमें अगर जवाब मिलता है हाँ तो वो कर्मवाच्य है। और अगर कोई जवाब नहीं मिलता, जैसे राजू से खेला नहीं जाता, अब क्या नहीं खेला जाता, यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, तो ये होगा भाववाच्य। तो हमने ये सीखा, सबसे पहले हम ढूंढेंगे वाक्य के अंदर से, द्वारा या के द्वारा। अब उसके बाद सेकंड स्टेप है, अगर ये मिल जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे और वहाँ पर क्रिया के साथ क्या क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें वहाँ पर जवाब मिल जाए तो वो कर्मवाच्य होगा, अगर जवाब नहीं मिलता तो वो भाववाच्य होगा। अब ज़्यादातर भाववाच्य के अंदर से का ही प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य के अंदर जिन वाक्यों के अंत में जाए आ जाए, अगर वहाँ पर से या द्वारा नहीं आता तो ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनके अंत में जाए आ जाए। तो अंत में जाए आते ही आपने सीधा उसको भाववाच्य टिक करना है, आपने चुन लेना है कि ये भाववाच्य ही है। अब इसका थोड़ा सा अपवाद भी है कि से का प्रयोग कई बार किसी साधन के लिए भी होता है कि हम ये काम किस चीज़ से कर रहे हैं, तो उसे आपने कर्मवाच्य या भाववाच्य में नहीं गिनना, उसने आप कर्तृवाच्य में ही गिनना है। जैसे दीपक ने चाकू से सब्जी काटी। अब तो यहाँ पर चाकू एक साधन है किसी काम को करने के लिए। ऐसे ही पेड़ से पत्ते गिरे तो किसी चीज़ से अलग होने का भाव। तो इस तरह की जब बात होती है तो वहाँ पर ये नहीं होता कर्मवाच्य या भाववाच्य, वहाँ पर वो कर्तृवाच्य ही होगा। और अगर सेंटेंस के अंदर से, द्वारा या के द्वारा नहीं मिलता और अंत में किसी सेंटेंस में जाए भी नहीं होता तो सीधा आंख बंद कर कर आप उसे कर्तृवाच्य कह सकते हैं।